वेलकम बैक टू ऑलफिट क्लब। इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है 21 जून को। ये इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, कभी सोचा है? तो अगर आप हमारे सोलर सिस्टम का साइकिल को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 21 जून को सबसे ज़्यादा जो हमारे अर्थ का पोजीशन है इन रिलेशन टू द सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है टू द सन। और यहाँ से 21 जून ऑनवर्ड से ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लिटिल बाय लिटिल ये हमारे जो एक्सपोजर टू द सन है वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। तो अगर सन यहाँ पे है और अर्थ यहाँ पे है, ये अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोजर मिला 21 जून को और धीरे धीरे करके अर्थ आगे बढ़ जाती है अपने रेवोल्यूशन एक्सिस में। इसीलिए हम 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाते हैं, ये ठीक 6 महीने बाद आता है 21 दिसंबर को। क्यों? वो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ से ठीक 6 महीने में हमारा अर्थ यहाँ पहुँच जाता है, हमारे सन से सबसे कम एक्सपोज्ड होता है इस ड्यूरिंग दिस टाइम। हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से सबसे कम एक्सपोज्ड होता है। इस वजह से हम वर्ल्ड मेडिटेशन डे तब मनाते हैं और तब मेडिटेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड को। और इस वक्त इन्वायरमेंट में एक डायनामिज्म है, इसीलिए हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं 21 जून को। अगर हम बात करें योगा की, योगा के मल्टीपल तरीके होते हैं करने के, मल्टीपल चीज़ें हैं, मतलब इतनी बड़ी चीज़ें हैं कि आप बोलते रह जाओगे और वो कम नहीं होंगी। तो हर चीज़ में एक योगा है। जो भी इंसान इस दुनिया में सक्सेसफुल हुआ है उसने किसी ना किसी तरीके का योगा किया ही किया है, चाहे वो कोई भी हो। योगा का मतलब ही है एक तरीके से वन पॉइंटेड फोकस। योगा का मतलब ही है एक तरीके से वन। योगा मतलब वन। हमारा जो दुनिया है, द वर्ल्ड जहाँ पे हम रह रहे हैं, इट वर्क्स इन टू। मतलब टू का मतलब क्या? सक्सेस, फेलियर, हार जीत, विन लूज, कभी अच्छाई बुराई, मेल फीमेल, मतलब ऐसे हमेशा देयर आर टू थिंग्स, है ना। अगर आप ऑब्जर्व करो, आप किसी पॉइंट पे अटक जाते हो, हमेशा 2 रास्ते मिलते हैं जनरली। योगा का मतलब है कि फाइंडिंग द मिडिल पाथ। अगर मैं आसान भाषा में बताऊं, मेकिंग बोथ द वेज इनटू वन। जैसे मैं और मेरा काम जब एक हो जाते हैं, इसे हम साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट भी बोलते हैं, अ स्टेट ऑफ सेल्फ अबैंडन। ये स्टेट बहुत टॉप लेवल के एथलीट्स, टॉप लेवल के म्यूजिशियंस, टॉप लेवल के डांसर्स एक्सपीरियंस करते हैं। और इसे ही हम एक फॉर्म ऑफ योगा हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप और आपका काम एक हो गया। ऐसे ही इसे हम कर्म योग भी बोलते हैं आसान भाषा में। ऐसे ही भक्ति योग होता है कि यू एंड योर गॉड बिकेम वन। ऐसे ही ज्ञान योग होता है, यू एंड द नॉलेज अराउंड यू बिकम्स वन। ऐसे ही हठा योगा होता है कि यू एंड योर प्रैक्टिसेस बिकम वन। तो योगा इज एन एबिलिटी टू मेक टू थिंग्स इनटू वन एंड एक्सपीरियंसिंग इट। बट हम बात करने वाले हैं सबसे लॉजिकल फॉर्म ऑफ योगा की, जिसे हम ज्ञान योग भी बोलते हैं। कि ज्ञान योगा का बड़ा ही सिंपल है कि जो चीज़ लॉजिकल है वो चीज़ मेरे लिए सही है, जो चीज़ लॉजिकल नहीं है वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, एज सिंपल एज दैट। और ज्ञान योग में हम योगा को 8 लिम्स में डिवाइड करते हैं। योगा के जनरली 8 लिम्स माने जाते हैं, जिसे हम अष्टांग योग भी बोलते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्याना एंड समाधि। शुरू करते हैं यम और नियम से। आसान भाषा में यम नियम का मतलब ही हो गया रूल्स एंड रेगुलेशंस। यम नियम को थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। मैं आपको बड़े ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा। आपने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में सुना होगा कि जैनिज़्म बुद्धिज़्म में बिल्कुल रिजिड और बिल्कुल
डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं लोग। तो ये डिसिप्लिन लाइफ आता कहाँ से है? ये योगा का यम नियम पार्ट ही एक मैनिफेस्टेड फॉर्म में हम एक रिलीजन फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये योगा का ही एक पार्ट है, यम और नियम जिसे हम बोलते हैं। यम नियम को अगर आसान भाषा में देखा जाए तो बड़ा ही सिंपल है कि आप क्लीन रहो, आप सच बोलो, आप दूसरों के लिए अच्छे थॉट्स अपने अंदर पैदा करो, आप नॉन स्टीलिंग नेचर होना चाहिए आपका, आप ग्रीडी नहीं होना चाहिए आपको मतलब अपने रिचुअल्स, अपने प्रैक्टिसेस सही टाइम पे अच्छे से डिसिप्लिन फॉर्म में करते रहने हैं। आपको मल्टीपल चीज़ें, सही खाना खाना है, अच्छा सोचना है, अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना है, एक थर्ड आई व्यू पर्सपेक्टिव रखना है। कोई भी सिचुएशन में आप अगर पढ़ते हो तो कोशिश करना है आप किसी को कुछ बोल रहे हो तो आपको सामने वाले के नज़रिए से भी चीज़ें देखनी है, एक थर्ड आई व्यू से भी चीज़ें देखनी है। तो एक सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट अपने आप को डिफरेंट एंगल से देखते रहना है, ताकि आपको पता रहना चाहिए कि मैं कोई गलत काम ना करूं, मैं सब कुछ सही करूं। तो ये हो सकता है ये हो ना, मतलब आप कुछ गलती से कुछ गलत कर दो या कुछ दाएं बाएं हो जाए, बट एज मच एज वी कुड, एज मच एज यू कैन। एक बार यम नियम हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया, एक डिसिप्लिन ले आए हम अपनी लाइफ में, उसके बाद हम आसन्स पे मूव ऑन कर सकते हैं। आसन्स कितने तरीके के होते हैं? मल्टीपल तरीके के होते हैं। ऐसा कहा जाता है देयर आर 84 फंडामेंटल योगासनास, जिससे 80 उनके मल्टीपल वेरिएशंस होते हैं। आप इनको 84,000 वेरिएशंस आराम से निकाल सकते हो। जनरली ये भी कहा जाता है कि एक योगी एक आसना पे बहुत अच्छे से ध्यान देता है, और जब आप एक आसना पे बहुत अच्छे से अलाइन कर लेते हो अपने आप को, बहुत अच्छे से ध्यान देने लग जाते हो, देते रहते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके जो अलाइनमेंट है, जो आपका पोस्चर है उस एक्सरसाइज में, वो आपको समझ आने लग जाता है। तो उसके बाद आप वो समझ और भी आसनों में आराम से लगा सकते हो, और आराम से बाकी आसन भी बहुत ही आराम से कर सकते हो। तो अपने को बस एक आसन पे बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और आसन करते वक्त एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि आप वो आसन कैसे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक आसन से शुरू किया, हम आलती पालती मार के बैठे, हमने सुख आसन जिसे हम बोलते हैं, आलती पालती मार के बैठना, हमने उससे शुरू किया। हम कोशिश कर रहे हैं सुख आसन को हम अच्छे से मास्टर करें। अगर हम सुख आसन को अच्छे से मास्टर कर लेते हैं और हमें वो परफेक्ट फॉर्म, ऑर्गन अलाइनमेंट, हमारा जो स्पाइनल अलाइनमेंट है, हमारा जो ब्रीदिंग है, हमारी जितनी भी नाड़ियाँ हैं वो अच्छे से अलाइन हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली हम बाकी आसनों में उसको वो समझ और वो एक्सपीरियंस लेके जा सकते हैं, और बाकी आसन करने यूं बहुत आसान हो जाते हैं। आसन करने का पॉइंट बड़ा ही सिंपल है। आप कभी भी अपने माइंड से कोई भी चीज़ करने का कोशिश करोगे तो शायद वो चीज़ें हो ना, क्योंकि माइंड ऐसे भागता है। आप अभी कुछ सोच रहे हो, कल कुछ सोच रहे हो, परसों कुछ और सोचोगे। बट हमारी बॉडी क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। हम हमारी बॉडी को ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी यूं चेंज नहीं होती, बॉडी को चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब भी बॉडी को चेंज होने में टाइम लगेगा तो हम बॉडी पे रिलाई कर सकते हैं। इसलिए आसन अच्छे से करना, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में करना, फोकस से करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, अगर किसी पर्सन में वो नेसेसरी अवेयरनेस नहीं है माइंड से वो चीज़ें करने की। एक बार हमने एक पर्टिकुलर आसन मास्टर कर लिया, उसके बाद अगले लिम्ब का काम जो कि है हमारा प्राणायाम, वो बहुत आसान हो जाता है। तो प्राणायाम वर्ड से ही पता चल रहा है। प्राण जिसे हम बोलते हैं हमारे फंडामेंटल एनर्जीज, प्राण मतलब लाइफ, और याम, प्राण के साथ एक तरीके से हम मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, या फिर जो भी हम काम करना चाहते हैं उसके लिए हम हमारी प्राणिक एनर्जी और सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं। प्राणायाम में बड़ा ही सिंपल है। हमारे जो प्राण हैं, जो हमारे लाइफ एनर्जीज़ हैं, वो हमारे ब्रेथ से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो हमारे ब्रेथ जैसे रहेंगे वैसे ही हमारी प्राणिक एनर्जी रहेगी, या फिर
हमारी प्राणिक एनर्जी जैसी रहेगी वैसे ही हमारे ब्रेथ रहेंगे। तो आप कभी ऑब्जर्व करना आपका ब्रीदिंग अभी कैसा चल रहा है, उसके बाद ऑब्जर्व करना आपका ब्रीदिंग सुबह उठने के बाद कैसा चल रहा है, उसके बाद ऑब्जर्व करना कि आपका ब्रीदिंग खाना खाने के बाद कैसा चल रहा है। आपको एक डिस्टिंक्ट फर्क दिखने लग जाएगा। जब भी आपके एनर्जीज लोअर चक्रा में होंगे, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान या फिर मणिपुर चक्र, तो आपके जो ब्रीदिंग होगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा शॉर्ट होगा, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा क्या कह सकते हैं हम, ज़्यादा आपको एफर्ट लग रहा होगा ब्रेथ लेने में। लेकिन जब भी आपके लाइफ एनर्जीज ऊपर होंगे, ऊपर के चक्र में फ्लो कर रहे होंगे, जो कि हमारे योगा का गोल है और पॉइंट है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो ब्रीदिंग रेट है, ब्रेथ लेने की क्षमता है और कैसे आप ब्रेथ ले रहे हो, वो ज़्यादा सटल होगा, ज़्यादा सॉफ्ट होगा, ज़्यादा रिलैक्स्ड होगा। और तब आपके जो आपका कंट्रोल आपकी प्राणिक एनर्जी पे बहुत ज़्यादा होगा। अगर किसी को प्राणायाम स्टार्ट करना है तो नाड़ी शोधन क्रिया या अनुलोम विलोम, ये बड़ा ही सिंपल प्रोसेसेस हैं, बड़ा ही सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जो आप अपने लिए परफॉर्म कर सकते। इससे क्लीनिंग इफेक्ट मिलता है जो आपको आसन्स में और फर्दर प्रत्याहार, धारणा, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मदद करेगा। ऐसा कहा जाता है कि आप अगर एक बार प्राणायाम में अच्छे से घुस गए और आपने वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने लग गए, एक वो हाई एक्सपीरियंस करने लग गए जो प्राणायाम से आपको मिलता है, तो आपके एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे अनमैचेबल रहेंगे हमेशा। क्योंकि प्राणायाम से हम ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे मसल, ऐसे ऐसे नाड़ी, ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स एक्टिवेट कर पाते हैं जो नॉर्मल ब्रीदिंग से, नॉर्मल डेली रूटीन में हम कभी भी वो चीज़ें यूज़ ही नहीं कर पाते। और तो और ये भी कहा जाता है कि प्राणायाम कैन बी वन ऑफ द वे टू वंस लिबरेशन। चलते हैं नेक्स्ट लिम्ब की तरफ। नेक्स्ट लिम्ब में हमारे पास है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है 5 आहार। हमारे माइंड के 5 आहार होते हैं, मतलब 5 सेंसेस होते हैं, जहाँ से माइंड में मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल मतलब इंफॉर्मेशन जा रहे होते हैं ऑल द टाइम। वो कॉन्शियसली भी जा सकते हैं, वो अनकॉन्शियसली भी जा सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। प्रत्याहार में बड़ा ही सिंपल है, ये जो हमारे 5 सेंसेस हैं और इसके पीछे जो हमारा माइंड काम कर रहा है, हम कैसे इसके बीच में एक बैरियर क्रिएट करें, हम कैसे इसके बीच में एक क्लोज डोर क्रिएट करें। आप कभी ऑब्जर्व करना, आप कहीं पे देख रहे हो बट आपका माइंड कहीं और है। ऐसा हुआ है कभी कि आप एक सर्टन पॉइंट पे देख रहे हो या फिर आपने किसी को देखा, एक सर्टन पॉइंट पे देखा और वो कुछ अलग ही अलग चीज़ें सोचे जा रहे हैं, लेकिन जो उनका माइंड है वो उस डायरेक्शन में है ही नहीं जिस डायरेक्शन में वो देख रहे हैं। तो आप उनसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछोगे कि आपने क्या देखा उस वक्त, तो उनको वो चीज़ याद नहीं रहेगी शायद, या फिर वो चीज़ नहीं बता पाएंगे कि वहाँ पे एक चिड़िया थी या फिर वहाँ पे कुछ और था। इससे हमें क्या पता कि हमारा माइंड हमारे जो 5 सेंसेस हैं इनके पीछे काम कर रहा है। जब भी हमारा माइंड इन 5 सेंसेस या किसी भी एक सेंस से हट जाएगा या फिर हम वहाँ पे एक ब्लॉक लगा लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड इंफॉर्मेशन गैदर करनी छोड़ देगा, इंफॉर्मेशन गैदर करना बंद कर देगा, एक्यूमुलेट करना बंद कर देगा। माइंड के साथ बड़ा ही सिंपल है, आप माइंड में चीज़ें ऐड करते जा सकते हो, या तो आप माइंड में चीज़ें ऐड कर सकते हो या फिर आप माइंड में कुछ नहीं ऐड कर सकते हो। आप माइंड के साथ माइनस नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल बताऊं कि मैं एक बंद रूम में बैठा हूं, आंख बंद करके अच्छे से आसन, प्राणायाम वगैरह सब कुछ करके बैठा हूं और मैं एक हाई फील कर रहा हूं अपने अंदर, एक एनर्जी मेरे अंदर फील हो रही है मुझे, और बंद रूम है, आंखें बंद है, मेरी स्पाइन टॉल है, सब कुछ रिलैक्स्ड है, तो इसके हाई चांसेस हैं कि मेरा माइंड एक तरीके से प्रत्याहार में होगा। तो आप प्रत्याहार को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो? तो ये माइंड के साथ ना बड़ा ही सिंपल है। आप कभी भी, इट इज़ लाइक अ सैंड, आप कभी भी इसको ज़्यादा टाइट होल्ड नहीं कर सकते। जैसे ही आप टाइट होल्ड करने जाओगे तो सैंड धड़ाधड़ गिरता चला जाएगा। जैसे ही इसको आप लूज कर दोगे, ऐसे रिलैक्स करके रख लोगे और सैंड आपके ऊपर रहेगा, तो ये सैंड हमेशा ऐसे ऊपर ही रहेगा। आपको गिराने के लिए उसको टिल्ट करके ऐसे छोड़ना पड़ेगा। तो माइंड के साथ भी ऐसे ही होता है कि आप ज़्यादा ट्राई करने जाओगे तो कुछ काम नहीं करने वाला।
तो रिलैक्स छोड़ दो, सब लूज छोड़ दो, एवरीथिंग रिलैक्स बॉडी के अंदर, जस्ट चिल एंड यू विल बी इनटू प्रत्याहार। एक बार हमने प्रत्याहार के थ्रू चीज़ें ऐड करनी बंद कर दी हमारे माइंड में, अब हम वो जो हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी स्टोर हो गई है, जो यूज़ नहीं हुई है, वो हम किसी भी पॉइंट पे लगा सकते हैं। और इसी को हम योगा का फिफ्थ लिम्ब बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं धारणा, जिसका सिंपल मतलब है वन पॉइंटेड फोकस। मैंने एक पॉइंट पे ध्यान देना है, वो यहाँ पे हो सकता है क्लोज्ड आई फॉर्म से, वो यहाँ पे हो सकता है, जो कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया कि आप एक जगह पे बैठो और अपने नाक के इस एरिया पे दोनों आई बॉल्स डालो और उधर फोकस करने का ट्राई करो। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो वन पॉइंटेड फोकस के नज़रिए से। एक त्राटक एक साधना होती है कि आपने एक दिया जलाया, आपने आई लेवल पे थोड़े दूर रखा 2 मीटर के आसपास, और कॉन्स्टेंटली आप वो दिया को स्टेयर कर रहे हो, जो छोटे से छोटा मूवमेंट है उस पर ध्यान दे रहे हो। आपने वॉल में एक सॉर्ट ऑफ पॉइंट लगाया और आप उस वॉल के पॉइंट पे ध्यान दे रहे हो, आपको इस दुनिया में और कुछ नहीं दिख रहा अदर देन दैट। तो वो वन पॉइंटेड फोकस आप प्रैक्टिस कर करके इम्प्रूव होता है। तो एक बार हमने वन पॉइंटेड फोकस इम्प्रूव किया, जिसे हम धारणा बोलते हैं। इसके बाद हम वो वन पॉइंटेड फोकस को थोड़ा और ब्रॉड करते हैं, जिसे हम ध्यान बोलते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा ध्यान इधर भी है, मेरा ध्यान मेरे ब्रेथ पे भी है, मेरा ध्यान मेरे बॉडी में जो मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, मेरा ब्लड इधर उधर जा रहा है, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मेरा ध्यान उधर भी है। तो इसे हम एक तरीके से ध्यान भी बोल सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है जो हम एट्थ लिम्ब हमारे योगा का है, अष्टांग योग का है, जो कि गोल माना जाता है, जिसे हम समाधि भी। अ बिग थैंक्स टू महर्षि पतंजलि, जिन्होंने 2500 साल पहले या 3000 साल पहले हमारे लिए योगा को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में बनाया और हम तक पहुंचाया। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, जिसका मतलब है कि हमारा माइंड ना एक लेक की तरह है जिसमें भूचाल आया हुआ है, मतलब बहुत सारे लेयर्स ऑफ क्या कह सकते हैं, टाइड्स चल रहे हैं, है ना। तो जितने ज़्यादा लेयर ऑफ टाइड्स चलेंगे तो आपको कभी वो बॉटम नहीं दिखेगा आपके वो लेक का। बट धीरे धीरे करके अगर आप उसको एज इट इज़ छोड़ दो तो धीरे धीरे करके टाइड्स शांत हो जाएंगे, सब कुछ रिलैक्स हो जाएगा, चिल हो जाएगा। तो एक बार चिल हो जाएगा तो आप उसके बाद जो बॉटम में चीज़ें हैं वो आराम से देख पाओगे। यही उन्होंने बड़े ही सिंपली एक श्लोक में बोल दिया। योगा का मतलब ही है कि आप अपने माइंड से कैसे वो जो टाइड्स हैं, बड़े बड़े जो थॉट्स और इमोशंस और अलग अलग चीज़ों के टाइड्स हैं, वो कैसे आप उसको रिलैक्स करो, चिल करो। और जितना आप वो चिल करते चले जाते हो, एक बार आप उन्हें रिलैक्स कर देते हो तो आपको जो आपका डेप्थ है, माइंड का जो डेप्थ है वो आपको मिल जाता है, आपको वो दिखने लगता है। बेशक शुरू में थोड़ा ब्लरी दिखे और धीरे धीरे करके वो साफ होता चला जाता है। और यही पॉइंट है, यही गोल है योगा का। आपने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम हमारे माइंड को 100% यूज़ नहीं कर पाते कभी। अब ये 100% मुझे पता है, आपने सुना होगा, मैंने बहुत सुना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे पर्सन थे जिन्होंने 7% या 10% अपने दिमाग को यूज़ किया और उन्होंने E = mc² निकाल लिया। हमारे योगा का यही पॉइंट है कि आप अपने दिमाग को कैसे 100% कैसे यूज़ कर पाओ। और कहा जाता है एक बार माइंड में कोई चीज़ आ गई तो वो चीज़ होनी है, वो चीज़ हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं डिज़ायर, है ना। कि आपका डिज़ायर कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका वो थॉट वन थॉट, उसके पीछे कितना इमोशन है, कितना एनर्जी लगी हुई है, इसी पे डिपेंड करता है कि वो सच होगा नहीं होगा। इसीलिए हम ये भी बोलते हैं कि योगा से वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें आपने कभी सोची भी ना हो। आपने एक थॉट डाला दिमाग में और वो थॉट बीज की तरह आप उसमें डेली पानी डालते जा रहे हो और वो थॉट बड़ा होके, मतलब बड़ा होता जा रहा है, प्लांट बन रहा है, फिर पेड़ बन रहा है, धीरे धीरे करके वो फ्रूट्स देगा, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, वन पॉइंटेड फोकस। ये होता ही है वन पॉइंटेड फोकस से, जिसे हम योगा बोलते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर करिए, और आई होप
आई डेफिनेटली होप कि आप अपने लाइफ में योगा ज़रूर स्टार्ट करोगे, किसी भी फॉर्म ऑफ, कोई भी फॉर्म योगा का ज़रूर स्टार्ट करोगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप बिंदास हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी हमसे बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल हेल्प बनी पड़ेगी, हम आपके लिए ज़रूर करना चाहेंगे। टिल देन, ईट हेल्दी, ब्रीथ डीप एंड मूव अ लॉट एंड डू लॉट्स ऑफ योगा। थैंक यू सो मच।